अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्पोक पर्सन, मीडिया स्पोक पर्सन, जनता परिवार। आज मैं गुलबर्गा की आवाम के सामने एक जो अभी हाल ही में हमारे लोकायुक्त के एसपी थे जॉन एंटोनी, उनका ट्रांसफ़र किया गया, इस मुद्दे के बारे में मैं गुलबर्गा की आवाम को बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने विदाउट कुछ भी सोचे समझे अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाके काम किया है गुलबर्गा की आवाम के लिए। अभी जैसे हाल ही में एक इशू हुआ था यूनिवर्सिटी में वुमेन्स हॉस्टल पर, कुछ लेडीज ने कंप्लेंट किया हुआ था, प्रजावाणी में एक करस्पॉन्डेंट डाला हुआ था कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज थे वो नॉट अप टू द मार्क थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस थे, उनको खाना वगैरह प्रॉपरली नहीं मिल रहा था। तो एंटोनी सर ने उस इशू को पर्सनली टेक केयर करते हुए हैंडल किया और वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे इस चीज के, उनको वार्निंग दिया और वहाँ के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए सलाह दी। सेकेंडली, अभी जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु थे, बृहता बेंगलुरु महानगर पालिका के जो बसवराज मग्गी सर थे, असिस्टेंट कमिश्नर, इनके घर पे भी एक रेड किए जिसमें कुछ 12.5-13 लाख के कसिनो कॉइन्स मिले और 2 टाइगर के नेल्स मिले, टाइगर के नाखून जो थे जिसको रखना भी इलीगल है हमारे कानून के हिसाब से। तो वहां पर भी रेड करके इन्होंने वो चीजें पब्लिक के सामने लाई। और रिसेंटली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे बीईओ साहब हैं, हनुमंत राठौड़ साहब, इन्होंने कुछ 50,000 रुपये डिमांड किए थे एक रिटायर्ड टीचर से उनका पेंशन सेटलमेंट करने के लिए। तो वहां पर जाकर उनके जो एम्प्लॉय थे राधा कृष्णा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय थे, उनको रंगे हाथों 50,000 रुपये रिसीव करते हुए पकड़ा था। ये जानकर इमीडिएटली जो हमारे बीओ साहब थे वो फरार हो गए थे। और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे अभी यूनिवर्सिटी में एक लोकल स्टूडेंट्स का इशू चल रहा था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स सारे रोड पर आ गए थे, तो वहां पर भी एंथोनी सर ने जाकर स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए उनका साथ दिया और उनके इश्यूज को क्लियर आउट करने की अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हुई वो कोशिश की थी। यहां तक कि लैंड ग्राउंड लेवल पर जैसे कि गार्बेज इश्यूज हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां पर भी इन्होंने पर्सनली जाकर उन इश्यूज को क्लियर करवाया। अभी ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों के सामने एक सवाल उठता है कि ऐसे जो एकदम करेक्ट ऑफिसर हैं, नॉट करप्ट, करेक्ट ऑफिसर जो है, इनके ट्रांसफर की वजह क्या है। अभी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में या गुलबर्गा सिटी में हमारे जो मोस्ट करप्टेड प्लेसेस हैं, नेम्मदी केंद्र, तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सबसे ज्यादा करप्टेड प्लेस है। यहाँ तक कि हमारा कॉर्पोरेशन ऑफिस, जहां पर 3-3 जोनल ऑफिस बनाए गए हैं, जहां पर बहुत सारे जो लोग गुलबर्गा के आवामी लोग हैं, हमारे आवाम को बहुत तकलीफ होती है, जिनको नॉलेज नहीं होता कि उनका प्रॉपर्टी किस जोनल सेक्शन में आता है, जिनको अगर कुछ टैक्सेस वगैरह पे करना है या जिनको खाता निकलवाना है, जिनको नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अपनी जेब में पैसे रखकर नहीं जाते, जिनके पास वापस जाने का भी किराया नहीं होता, तो उनको पता कैसे चलेगा कि किस जोन में आता है। और तीनों ऑफिसर्स इनके डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच ए ह्यूज बिल्डिंग ऑफ गुलबर्गा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब ये चीज हो गई, अगर हम लोग सारे जो करेक्ट ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, अगर इनका हम ट्रांसफर ही करते रहेंगे तो गुलबर्गा में बचेगा क्या? सिर्फ करप्टेड ऑफिसर्स जो अपना काम ना ही करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं, ना ही जनता की भलाई चाहते हैं। ऐसे ऑफिसर्स ना तो हम लोगों को गुलबर्गा में चाहिए, ना तो हमको इंडिया में चाहिए। तो हमारा एक सवाल है, हम जनता परिवार, वी वुड लाइक टू क्वेश्चन दिस टू द अथॉरिटीज, टू द डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एंड द एमएलएस ऑफ गुलबर्गा सिटी, कि ये जो ट्रांसफर किया है जॉन एंटोनी सर का, ये किस बिना पर किया गया है, और ऐसे कितने ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर होगा जो करेक्टली काम करते हैं। अभी जो करप्टेड ऑफिसर्स है उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लिया जा नहीं रहा है, और जो करेक्ट ऑफिसर है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, आप लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा एक सवाल डायरेक्टली हमारे जो और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं और जो एमएलए हैं इनसे है। अगर इनका ट्रांसफर अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपने कुछ सोच समझ के किया है तो इट्स वेल एंड गुड। तो हम लोगों की आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी करप्टेड ऑफिसर्स भी हैं गुलबर्गा डिवीजन के अंदर, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और उनका भी ट्रांसफर किया जाए या सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द। और एक मुद्दा था हमारे सामने जो आया हुआ था, शफी सर जो जिम्स हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, उनका भी ट्रांसफर किया गया।
इमीडिएटली जैसे ही शरण प्रकाश पाटिल साहब ने इलेक्शन जीता, उसके इमीडिएटली 10-15 दिन के बाद उनका ट्रांसफर किया गया। अगर हम ट्रांसफर्स ऐसा जो ठीक से ड्यूटीज करने वाले ऑफिसर्स रहेंगे, उनका कम्युनल बेसिस पे हो या कुछ और पर्सनल बेसिस पे हो, अगर उनका पर ट्रांसफर करते रहेंगे तो व्हाट इज द लेफ्ट इन द गुलबर्गा सिटी? दिस इज माय क्वेश्चन टू द अथॉरिटीज। अगर हम लोग या डिबेट करना चाहें, अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी या जनता बीजेपी पार्टी से जो भी है, अगर इस मुद्दे पर जो करप्शन का मुद्दा है, इस पर जनता परिवार के किसी मेंबर के साथ भी अगर आप लोग डिबेट करना चाहते हैं तो वी आर रेडी, वी एक्सेप्ट द चैलेंज। हम लोग जो बात कर रहे हैं एक जनरल टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं। करप्शन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टेकिंग आवर कंट्री बिहाइंड। हमारे जो इंडिया को गिना जाता है आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। वन ऑफ द मेजर जो इश्यू है इसका यही है, करप्शन। ना हम लोग आगे बढ़ेंगे ना आगे बढ़ने देंगे। तो इस चीज के लिए आज का हम लोगों का ये एक छोटा सा, तो हम लोगों का आज ये ऑन एयर आने का मतलब ये था और बात करने का मतलब ये था कि ये जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर है जॉन एंथोनी सर, वी स्टैंड बिसाइड हिम, वी स्टैंड फॉर हिम। और इनके अलावा जितने भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं गुलबर्गा सिटी में, अगर उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जा रहा है या उनका भी अगर कुछ ट्रांसफर का मसला अगर चल रहा है तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली स्टैंड फॉर देम और हम उन लोगों के लिए जरूर फाइट करेंगे। जय हिंद।